मैं एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ। आमतौर पर मेरी ड्यूटी रात गए तक जारी रहती है, लेकिन जब कोई हंगामी सूरत हाल हो या कुदरती आफात से निमटना हो, तो दिन चढ़े भी बुला लिया जाता है। लेकिन आज के दिन अमन था और खुदा के फजल से कोई हादसा भी रूनुमा नहीं हुआ। इमरजेंसी सेंटर में मेरे और इक्का दुक्का स्टाफ के अलावा कोई मौजूद न था। मैं अखबार पढ़ रहा था कि मेरे साथी ने मुझे बताया कि कोई शख्स तुमसे मिलना चाहता है। मैं बेजारी से कुर्सी से उठता हुआ मैन गेट की तरफ बढ़ा। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। उसने अपना तारुफ करवाया तो मुझे कुछ अरसे पहले का वाकया याद आ गया। जाड़े का मौसम था, सख्त सर्दी पड़ रही थी। मैं अपने साथी के साथ बातें कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लरसती हुई जनाना आवाज़ आई। मेहरबानी फरमाकर मेरे बच्चे को बचा लें। उसके हलक में कोई शै फंस गई जिससे उसका दम घट रहा है। मैंने उन खातून को तसल्ली दी और उनसे घर का पता मालूम किया जो कि करीबी कस्बे का था। अपने साथी से मैंने गाड़ी की चाबी ली और तेज़ रफ्तारी से बताए गए इलाके की जानिब रवाना हो गया। आमतौर पर तो मैं तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करता हूँ और दूसरों को भी नसीहत करता हूँ, लेकिन आज चूंकि ये किसी की जान बचाने का मामला था, इसलिए गाड़ी सड़क पर तेज़ी से भिगाता रहा। रात का वक्त था, इसलिए ट्रैफिक भी कम था, लेकिन काफ़ी आगे जाकर बड़ा परेशान हुआ क्योंकि आगे सड़क बंद थी। एक पाइपलाइन में मरम्मती काम हो रहा था। क्योंकि रात थी इसलिए अभी काम बंद था, जबकि दूसरा रास्ता काफ़ी लंबा था जिसमें ज़्यादा वक्त भी लगता। इतनी देर में उस बच्चे का क्या होगा, ये सोचकर मैं कांप उठा। परेशानी में मैं गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज़ आई। क्या मसला है? आपको नज़र नहीं आ रहा है कि सड़क बंद है? मैंने सोचा कि मशीनरी की हिफाजत करने वाला कोई चौकीदार होगा, लेकिन पता चला कि वो क्रेन का ड्राइवर है। मैंने मसला बयान किया तो वो तेज़ी से क्रेन की तरफ भागा। मेरे देखते ही देखते उसने क्रेन स्टार्ट की और खुदी हुई जगह में मिट्टी भरनी शुरू कर दी। जब वो जगह मिट्टी से इतनी भर गई कि मेरी गाड़ी उससे गुजर सके, तो उस ड्राइवर ने क्रेन रोक दी और हाथों से मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं उसके इशारे को समझकर हाथ हिलाकर उसे खिराज तहसीन पेश करता हुआ आगे रवाना हो गया। इस कार्रवाई में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे, जिसके बायस मुझे यकीन था कि जल्दी ही मतलूबा पत्ते पर पहुंच जाऊंगा। खातून के दिए हुए पत्ते पर पहुंचा तो एक छोटा सा घर देखा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन ही एक खातून रोती हुई आई और कहने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लें। मैं उन खातून को तसल्ली देता हुआ उसके पीछे तेजी से अंदर गया तो देखा कि तकरीबन 4 साला बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है और सांस रुकने से उसका रंग नीला पड़ चुका है। मैंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक उसके हलक से वो चीज़ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और बच्चे ने वो शै उगल दी। वो एक बटन था जिसके दरमियान 4 सुराख थे। तब मैं समझा कि ये बच्चा इतनी देर कैसे जिंदा रहा। बटन में मौजूद सुराख से सांस गुजर रहा था, लेकिन वो नाकाफी था, जिसके बायस बच्चे का रंग नीला पड़ गया था। बच्चे को पुरसुकून देखकर वो औरत बहुत खुश हुई। फिर उसने मेरा नाम पूछते हुए शुक्रिया अदा किया। मैं उसे बच्चे का ख्याल रखने की तलकीन करता हुआ वापस रवाना हो गया। इमरजेंसी सेंटर से घर वापस आया तो वही वाकया जहन में नक्श था और साथ साथ इस क्रेन ऑपरेटर के लिए भी दिल से दुआएं निकल रही थी कि उसकी रहमदिली के बायस बच्चे की जान बच गई। वो वाकया मेरी नज़रों में घूम रहा था और अजनबी मुझे गले लगाकर मेरा शुक्रगुजार हो रहा था। वो बच्चा इस अजनबी का उकलूता था। वो शख्स उन दिनों मुल्क से बाहर था। मैंने उसे बताया कि इसमें इस क्रेन ऑपरेटर का भी हिस्सा है, जिसने बरवक्त पहुंचने में मेरी मदद की थी। अब खुदा जाने वो कहाँ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें